Hello everyone, welcome you to your motivation classes. Today we are going to discuss about the process of fertilization. आज हम लोग fertilization के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में दो गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स फ्यूज्ड होते हैं और एक नया सेल बनाते हैं. इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. और ये जो दो गैमेट्स हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिसिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं. राइट साइड में डायग्राम देखिए. ये जो स्पर्म है यानी कि मेल सेक्स सेल्स, इसका स्ट्रक्चर देखिए, और ये है एग यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स. तो ये जो स्पर्म और एग है देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट है और इसका कलर प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट होता है. ये लोग फंक्शन भी डिफरेंट करते हैं. तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिसिमिलर दो सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स फ्यूज्ड होके जो एक नया सेल बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. और जो नया सेल बनता है उसे कहा जाता है जाइगोट. कुछ अलग तरीके से अगर हम लोग बोले और स्पेसिफाई करके बोले तो ये बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड काइंड ऑफ सेक्स सेल्स. हैप्लॉइड मतलब इन क्रोमोसोम कंटेनिंग सेक्स सेल्स. दो हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज्ड होते हैं और एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं यानी कि टू इन कंटेनिंग सेल बनाते हैं, टू इन कंटेनिंग क्रोमोसोम सेल बनाते हैं, तब उसे कहा जाता है जाइगोट. दैट मीन्स स्पर्म और एग में इन कंटेनिंग क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जाइगोट में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं. तो फर्टिलाइजेशन क्लियर है. फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो गैमेट्स फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक नया सेल बनाते हैं जिसे कहा जाता है जाइगोट. जाइगोट में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं और जो गैमेट्स मतलब जिससे जाइगोट बनता है, जो दो गैमेट्स हैं, वो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. दो तरह के फर्टिलाइजेशन देखा जाता है. एक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म में दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट है. दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ये दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवरी. दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक इंडिविजुअल के बॉडी में प्रेजेंट है, सिंगल इंडिविजुअल. और इस दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से दो गैमेट्स प्रोड्यूस होता है, दो डिफरेंट तरह की गैमेट्स यानी कि स्पर्म और ओवम. अब अगर इसी इंडिविजुअल बॉडी के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, उसी स्पर्म से अगर इसी इंडिविजुअल बॉडी में प्रेजेंट एग फ्यूज्ड होते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेम इंडिविजुअल बॉडी के अंदर जो टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट है जिससे गैमेट्स बनता है और वही गैमेट्स फ्यूज्ड होके जब जाइगोट बनाता है, दैट इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन. देखिए ये एक इंडिविजुअल बॉडी है जिसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. मतलब जब ऑर्गेनिज्म में कोई एक ऑर्गेनिज्म में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट हो तो उसे हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल टैपवॉर्म, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा जाता है. मतलब इसी बॉडी में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसी बॉडी का ओवम उसी बॉडी का स्पर्म से फ्यूज्ड अप होकर जाइगोट फॉर्म करता है. नेक्स्ट है क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? क्रॉस मतलब यहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल बॉडी चाहिए, मतलब दो ऑर्गेनिज्म, एक मेल और एक फीमेल. और दो ऑर्गेनिज्म में मतलब मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि टेस्टिस जिससे स्पर्म बनता है, और फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ओवरी प्रेजेंट है जिससे बनता है ओवम. तो अब इस मेल बॉडी से स्पर्म अगर फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और ओवम को फर्टिलाइज्ड करता है यानी कि फ्यूज्ड अप होता है और जाइगोट बनाता है, तो उसे कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्लियर.
या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मेल बॉडी से स्पर्म बाहर आता है और फीमेल बॉडी से एग बाहर आता है और फिर एग और स्पर्म एक साथ फ्यूज्ड होकर जाइगोट बनाता है, तो उसे भी कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिविजुअल यूज़ हो रहे हैं और दो इंडिविजुअल से दो अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस होके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने देख लिया। अब है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्लेस कहाँ है, उसके ऊपर डिपेंड करके फर्टिलाइजेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखिए वर्ड ही है एक्सटर्नल, मतलब आउटसाइड। जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर कंप्लीट होता है, तब इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो स्पर्म और ओवम है ये फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज्ड अप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए फ्रॉग, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग, फिश, टोड में देखा जाता है। फ्रॉग क्या करते हैं, मेल फ्रॉग अपने स्पर्म को बाहर रिलीज़ कर देते हैं, मतलब वाटर में, और फीमेल फ्रॉग भी अपने एग को वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। अब वाटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे ये स्पर्म और एग फ्यूज्ड अप होके एक नया जाइगोट बनाता है और उसी जाइगोट से एक नया टोड बनता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब आउटसाइड द बॉडी। अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विद इन द फीमेल बॉडी में कंप्लीट होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट। जैसे ये है यूटेरस और ये है ओवरी। तो ओवरी से ओवम निकल के यहाँ पे यूटेरस तक आया और यहाँ से वेजाइना से डायरेक्ट स्पर्म एंटर करके एग तक पहुंचा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ विद इन द फीमेल बॉडी के अंदर, तब इसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ पे देखा जाता है, ये इंसेक्ट में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में देखा जाता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में देखा जाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, फर्टिलाइजेशन रीओरिएंटेशन करता है जीन का। रीओरिएंटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल क्या होता है हम लोगों को पता है, दो गैमेट्स का फ्यूज्ड अप होता है, मतलब दो गैमेट्स में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। तो ये डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये मेल और फीमेल डीएनए एक साथ फ्यूज्ड होके जो नया डीएनए स्टैंड बनाता है, तो वो क्या करता है, वो ये जीन का रीओरिएंटेशन करता है, यानी कि न्यू सीक्वेंस में जीन तैयार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इट हेल्प्स इन रीओरिएंटेशन ऑफ जीन्स इन जाइगोट। नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन्स द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हम लोग जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर है 46। ये जो क्रोमोसोम नंबर है, इस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। कैसे, जैसे ईच एंड एवरी गैमेट कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 करके यहाँ पे टोटल नंबर प्रेजेंट रहते हैं। तो फीमेल में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है फीमेल सेक्स सेल्स में, और मेल सेक्स सेल्स में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। जब ये दो आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो 23 + 23 = 46 क्रोमोसोम फिर से बन जाते हैं। तो इसी तरह से ये क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने में भी हेल्प करते हैं। और क्या करता है, एग जो है वो फ्रीक्वेंटली, मतलब और कॉन्स्टेंटली अपोजिट ओवरी से, मतलब एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट ओवरी से ऑल्टरनेटली रिलीज होते हैं और ऑल्टरनेटली फ्यूज्ड होते हैं स्पर्म के थ्रू। इसके साथ साथ क्या करता है, यही फर्टिलाइजेशन मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। किसका, एग और यानी कि एम्ब्रायोज का। और ये क्या करता है, ये पोलरिटी ऑफ एग्स, मतलब एग का जो पोलरिटी है इसे कंट्रोल करता है। एक का पोलरिटी मतलब
ये मान लीजिए एग है, एग का दो पार्ट्स होता है, एक है वेजिटेटिव पार्ट और एक है न्यूक्लिएटिव पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट है वहाँ पे न्यूट्रिशन रहता है और जो न्यूक्लियर पार्ट है उस पार्ट में रहता है एक्चुअली एग का न्यूक्लियस। तो हमेशा इस तरफ से न्यूक्लिएटिव पार्ट से ही क्या होता है, स्पर्म एंटर करता है और न्यूक्लियस से एग न्यूक्लियस से फ्यूज्ड अप होता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट। जाइगोट डेवलपमेंट के ऊपर बेस करके एनिमल्स को 3 क्लास में या फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ओविपेरस। ओविपेरस मतलब जो एनिमल्स एग ले करता है और वही एग बाहर आउट ऑफ फीमेल बॉडी के बाहर हैच आउट होता है, उसे कहा जाता है ओविपेरस एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड एम्फीबिया। विविपेरस एनिमल क्या है, जब तक एग फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मतलब एक फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है और साथ ही साथ जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मदर, मतलब मदर से पूरा नरिशमेंट ले रहा है एम्ब्रायो और धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। उसके बाद वो फुल्ली डेवलप होने के बाद वो एम्ब्रायो यानी कि बेबी बाहर आ रहा है, तो उसे कहा जाता है, उस टाइप ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है विविपेरस। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग। नेक्स्ट है ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल्स जो है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के एनिमल्स में क्या होता है, इस तरह के एनिमल्स में जो एग है वो अंदर ही फर्टिलाइज्ड होते हैं और तब तक हैच आउट नहीं होते जब तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाते। बट यहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप विदाउट द हेल्प ऑफ मदर होता है, मतलब यहाँ पे जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है वहाँ उसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यहाँ पे एम्ब्रायो आर कैपेबल टू कलेक्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब एम्ब्रायो खुद से ही न्यूट्रिएंट्स मदर बॉडी के बाहर से कलेक्ट करता है और धीरे धीरे डेवलप होता है। जब वो फुल्ली डेवलप कर जाते हैं तब वो मदर बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो इस टाइप ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है ओवोविविपेरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल शार्क एंड सम स्नेक। तो फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेल में भी पूछ सकते हो। मेरा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।